क्या आपको पता है कि ह्यूमन ब्लड में कितने प्रकार की ब्लड सेल्स पाई जाती है जो कि हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। और ब्लड का निर्माण मानव शरीर के किस भाग में होता है। क्या ब्लड के द्वारा भी ह्यूमन बॉडी में सिग्नल्स का आदान प्रदान हो सकता है एवं हमारे शरीर में ब्लड का असली काम क्या होता है। और क्या आपको पता है कि ल्यूकेमिया कैंसर से खुद को कैसे बचा सकते हो एवं ह्यूमन बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है। तो चलिए तैयार हो जाइए एक और मिस्ट्री फैक्ट जानने के लिए। इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ब्लड से रिलेटेड ऐसे फैक्ट बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आप भौचक्के रह जाओगे। देखिए, एक ह्यूमन बॉडी कई तरह के सेल और उससे बने टिश्यू की संरचना से बना होता है। हम लोगों के शरीर में एक ऐसा अंग मौजूद है जो कि हमारे तंत्रिका तंत्र के जरिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब भी हम इस शरीर को देखते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि यह एक प्रभु द्वारा बनाया गया कारखाना है जो कि एकदम सही तरीके से प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ काम करता है। लेकिन मेन बात यह है कि ह्यूमन बॉडी को सही तरीके से चलने के लिए तथा एक दूसरे के बीच कोऑर्डिनेट बनाए रखने के लिए ब्लड जैसे तत्वों की जरूरत पड़ती है और इसीलिए यह एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में हमारे शरीर में मौजूद रहता है। वैसे देखा जाए तो शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कि ब्लड के बारे में कुछ भी नहीं जानता हो, परंतु असल बात तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों को ब्लड सिर्फ एक गाढ़े लाल रंग का तरल पदार्थ दिखता है। देखिए, सभी लोगों को यह जानकारी नहीं होती है कि ब्लड किसे कहते हैं और यह किस तरह से मानव शरीर के अंदर बनता है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि ब्लड किसे कहते हैं। वैसे आप सभी को पता होगा कि इंसानों तथा जानवरों के शरीर में पाए जाने वाले लाल रंग के तरल पदार्थ को ही ब्लड कहते हैं। यह शरीर में मौजूद कोशिकाओं को ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों को पहुंचाकर वहां मौजूद कचरे को बाहर निकालता है। हालांकि आपको यह पता होना चाहिए कि कोशिकाओं के अंदर मौजूद यह कचरा शरीर में विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिक क्रियाओं से ही बनता है। लेकिन ब्लड का डिफिनीशन यहीं तक खत्म नहीं होती है। देखिए, इंसानी शरीर का बात करें तो हमारे शरीर के कुल वजन का 7% हिस्सा ब्लड होता है, जिसकी डेंसिटी 1060 kg पर मीटर क्यूब के जितना होता है। आप सभी को पता होगा कि एक स्वस्थ मानव शरीर के अंदर लगभग 5 लीटर ब्लड का होना अति आवश्यक है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको बता दूं कि ब्लड में 2 प्रकार के तत्व पाया जाता है, जिसमें से पहला है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड का मेन एलिमेंट जिसके अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आता है। देखिए, ब्लड में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की मात्रा 45% होता है, प्लाज्मा की मात्रा 54.3% होता है एवं डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा केवल 0.7% होता है। बेसिकली ब्लड में मौजूद आरबीसी को कई बार इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, जिसकी संख्या पुरुषों के अंदर लगभग 41 लाख से लेकर 61 लाख के बीच में होता है, जबकि वहीं महिलाओं के अंदर इनकी संख्या 42 लाख से लेकर 54 लाख तक हो सकती है। हालांकि आरबीसी के एक खास बात यह है कि इसके अंदर न्यूक्लियस या कोई अन्य ऑर्गेनल्स नहीं होता है। देखिए, रेड ब्लड सेल के ही तरह खून के अंदर डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल भी मौजूद होता है, जिसकी संख्या हमारे शरीर के अंदर 4000 से लेकर 11000 के बीच में होती है। वैसे यह ब्लड सेल हमारे शरीर के रोगरोधी तंत्र या फिर हम यह कह ले कि ये हमारे शरीर के इम्यूनो सिस्टम को बूस्ट करता है। आपको पता होना चाहिए कि ये वही ब्लड सेल है जो कि हमें तरह तरह के बीमारियों से बचाता रहता है। कई बार तो यह हमारे शरीर के लिए बाहरी कीटाणु या वायरस से कई दिनों तक लगातार लड़ता रहता है। देखिए, एक पते की बात बता दूं कि शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी से ही लोगों के अंदर कोरोना जैसी बड़ी बीमारियां आसानी से हो सकती है। इसीलिए आप नियमित रूप से हमेशा पोषक तत्व से भरा हुआ खाना खाते रहिएगा। इसके साथ ही ह्यूमन बॉडी के लिए एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे आपके शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या एक निर्धारित व सटीक अमाउंट में बनी रहेगी, जिससे कि आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। वैसे डब्ल्यूबीसी को विज्ञान की भाषा में ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। आपको बता दूं कि ह्यूमन बॉडी में डब्ल्यूबीसी की कमी से ल्यूकेमिया नामक कैंसर जैसी घातक और जानलेवा बीमारी हो सकती है। वैसे ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के अलावा एक और एलिमेंट पाया जाता है जिसे प्लेटलेट कहते हैं। बेसिकली ह्यूमन ब्लड में प्लेटलेट की संख्या 2 लाख से 5 लाख के बीच में होती है। आपको बता दूं कि वैज्ञानिक भाषा में ब्लड में मौजूद प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि ह्यूमन ब्लड में पाए जाने वाले इन सभी एलिमेंट का काम हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि प्लेटलेट हमारे शरीर में ब्लड क्लोट्स करने का काम करता है, मतलब कि यह बॉडी से ब्लीडिंग को रोकने में मदद करता है ताकि चोट लगने पर शरीर से ज्यादा खून निकलने से रोका जा सकता है। वैसे ह्यूमन ब्लड में प्लेटलेट कम होने की वजह से कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, कई लोगों के मन में अभी यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि हमारे शरीर में 24 घंटे दौड़ने वाली ब्लड की फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ब्लड के मेन एलिमेंट को बनने के लिए शरीर के अंदर एक जगह निर्धारित होती है जिसे बोन
मैरो कहा जाता है और इसी बोन मैरो में ही ब्लड में उपस्थित सभी प्रकार के सेल का निर्माण होता है। लेकिन इसकी भी एक खास बात यह होती है कि बोन मैरो शरीर के कुछ खास हड्डियों के भीतर ही मौजूद होता है। वैसे इसके अलावा भी मानव शरीर के अंदर कई ऐसे अंग हैं जहां पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। देखिए, ह्यूमन बोन के भीतर बोन मैरो पाया जाता है जो कि लगभग 60 से 70% WBC और प्लेटलेट का निर्माण करता है। इसके अलावा भी शरीर के कुछ अंग जैसे कि थाइमस, स्प्लीन और लिम्फ नोड, यह सभी अंग ब्लड में उपस्थित कुछ खास एलिमेंट का उत्पादन करता है। आपको बता दूं कि शरीर में सबसे पहले रेड ब्लड सेल का निर्माण लीवर में होता है और फिर बाद में जब इंसान बड़ा होने लगता है तब यह जगह लीवर से ट्रांसफर होकर बोन मैरो में चला जाता है। बेसिकली बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल मौजूद होता है जो कि ब्लड की फॉर्मेशन को सुचारू रूप से अंजाम देता है। देखिए, शरीर के अंदर खून बनने की प्रोसेस को हेमाटोपोएसिस या हेमोपोएसिस कहा जाता है। वैसे हम लोगों ने अभी तक यह जान लिया है कि ब्लड के अंदर क्या क्या मौजूद होता है एवं इसकी फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमें आगे यह भी जानना है कि हमारे शरीर में ब्लड का मेन काम क्या होता है। आपको बता दूं कि ब्लड हमारे शरीर में मौजूद सभी प्रकार के कोशिकाओं को ऑक्सीजन सप्लाई करता है जिससे कि बॉडी के सभी सेल स्वस्थ और जीवित रहते हैं। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन के सहारे होता है। ह्यूमन बॉडी के सेल एवं टिश्यू तक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एवं फैटी एसिड जैसे पोषक तत्वों को पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे ब्लड का ही होता है, जबकि वहीं दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एवं लैक्टिक एसिड जैसे कचरे पदार्थ को भी कोशिकाओं से बाहर निकालने का काम भी ब्लड का ही होता है। यहाँ तक कि ह्यूमन बॉडी के इम्यूनिटी के लिए भी ब्लड का काफी ज्यादा रोल होता है, क्योंकि ब्लड एंटीजन को पहचान कर हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। वैसे मानव शरीर में ब्लीडिंग के वक्त खून का थक्का होना यह भी एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है जिससे कि हमारा शरीर रिपेयर होता है और यह काम भी हमारे शरीर में मौजूद ब्लड के द्वारा ही किया जाता है। आपको बता दूं कि दो कोशिकाओं के बीच सिग्नल का आदान प्रदान भी ब्लड के जरिए ही होता है, जो कि जनरली हार्मोन्स एवं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के द्वारा किया जाता है। और सबसे मेन बात आपको यह पता होना चाहिए कि बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को भी ब्लड के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दो और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।